अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाले वीडियोज़ अपडेट्स पाने के लिए हमारे बेल आइकन को जरूर छू दें। भारत और चीन के सैनिकों के बीच पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में हिंसक झड़पें हुई, जिनमें दोनों तरफ जानी नुकसान की बात कही जा रही है। लद्दाख के गलवान क्षेत्र में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुए संघर्ष में 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए। कहा जा रहा है कि चीन की ओर से भी लगभग 40 सैनिक हताहत हुए। हालांकि चीनी सरकार ने इस पर आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा है। लेकिन इस तरह की झड़पें कैसे और क्यों हो जाती है और यह झड़पें इतनी जानलेवा क्यों हो जाती है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। दरअसल भारत और चीन के बीच अब तक सीमा को पूरी तरह से विभाजित नहीं किया गया है, इसीलिए बस काम चलाने के लिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC तय की गई है। लेकिन गलवान समेत कुछ लगभग 15 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां LAC को लेकर सहमति नहीं है। इन लगभग 15 पॉइंट्स पर दोनों देशों के सैनिक पेट्रोलिंग करते रहे हैं और इस पेट्रोलिंग के कुछ प्रोटोकॉल है जिसका उल्लंघन न तो चीनी सेना करती है और न ही भारतीय सेना। वहाँ के पेट्रोलिंग प्रोटोकॉल के अनुसार कई बार दोनों के पेट्रोलिंग टीम एक ही वक्त पर पेट्रोलिंग के लिए आ जाते हैं। ऐसे में प्रोटोकॉल है कि अगर एक पक्ष को दूसरा का पेट्रोलिंग टीम दिख जाए और दूसरे को पहले का दिख जाए तो वहीं रुक जाएंगे। इसके लिए पेट्रोलिंग टीम को कुछ बोलना नहीं होता है, बस वो बैनर उठाएंगे। चीनी पेट्रोलिंग टीम के पास बैनर पर लिखा होगा आप चीन के इलाके में हैं, वापस जाओ। वहीं भारत के पेट्रोलिंग टीम के बैनर पर लिखा होगा आप भारत के इलाके में हैं, आप वापस जाओ। भारत के बैनर पर चीनी और अंग्रेजी भाषा में लिखा होता है और चीन के बैनर पर हिंदी और अंग्रेजी में लिखा होता है। ये बैनर काफ़ी बड़ा होता है जिससे कि दूर से ही यह दिख जाए। इसकी लंबाई लगभग 8 से 9 फीट की होती है। पेट्रोलिंग टीम के दस्ते डंडे से उठाकर उस बैनर को एक दूसरे को दिखाते रहते हैं ताकि दूर से ही दिख जाए और पेट्रोलिंग टीम सचेत हो जाए। पहले ऐसा ही होता था लेकिन अब ऐसा नहीं होता। इसके पीछे कई वजहें हैं, लेकिन वहीं हालिया वजह की बात करें तो यह सब शुरू हुआ इंडिया नेपाल बॉर्डर विवाद से। चीन के कम्युनिस्ट सरकार के सह पर नेपाल अपना बॉर्डर विस्तार करने में लगा हुआ है। इसी में उसने उत्तराखंड के कुछ एरिया को नेपाल का बताकर अपना नया नक्शा जारी किया है। इसके बाद कश्मीर में धारा 370 के हटने की वजह से भी चीन में नाराज़गी है। इसीलिए वो अब अक्साई चीन के बाद लद्दाख के कुछ और एरिया मसलन की गलवान वैली को हड़पने की जुगत में लगा हुआ है। इसी क्रम में पेट्रोलिंग के समय दोनों देशों के सैनिक पीछे हटने के बजाय आपस में भिड़ रहे हैं, क्योंकि बैनर दिखाने पर भी कई बार दोनों पक्ष पीछे नहीं हटते हैं। दोनों एक दूसरे को कहते हैं कि ये इलाका मेरा है, आप जाओ। ऐसे में धक्का मुक्की शुरू हो जाती है। जाहिर सी बात है चीनी सैनिक पहल करते हैं जिसका जवाब इंडियन आर्मी को देना पड़ता है और फिर मामला हाथापाई से होते हुए हिंसक झड़प तक पहुँच जाता है। ऐसा ही 2 साल पहले डोकलाम एरिया में हुआ था जब भारत और चीन दोनों देशों के जवान बॉर्डर पर हाथापाई करते हुए दिखे थे। वहां भी पहल चीन ने ही किया था। कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में चीन हमेशा से अपने बॉर्डर का विस्तार करना चाहता है, जिसके लिए वो अपने पड़ोसियों की जमीन को हड़पने पर ज़्यादा जोर दे रहा है। अभी हाल ही में कुछ घटनाओं की वीडियो सामने आए जिनमें दोनों तरफ से सैनिक धक्का मुक्की करते और गाली गलौज करते दिख रहे हैं। ये झड़पें कभी 15-20 मिनट तो कभी कभी आधा 1 घंटा तक भी चल जाता है, लेकिन बीते कुछ सालों में ये झड़पें हिंसक हो जाती है जिससे दोनों तरफ के जवान को नुकसान हो जाता है। ऐसे ही एक आध पिछली झड़पों की वीडियो हम आपको आगे दे रहे हैं। पेट्रोलिंग टीमों के पास हथियार भी होते हैं लेकिन वो एक दूसरे के खिलाफ उनका इस्तेमाल नहीं करते। इसके पीछे प्रोटोकॉल है। यही वजह है कि बीते 43 साल में किसी की भी जान नहीं गई थी। स्थिति शांत थी, लेकिन सोमवार 15 जून की घटना धक्का मुक्की से आगे बढ़कर जानलेवा हो गई। हालांकि इस घटना में भी गोली नहीं चली, लेकिन दोनों तरफ के सैनिक मारे जरूर गए। इस तरह की स्थिति तभी बनती है जब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को दोनों पक्ष अपनाते नहीं हैं, उसे फॉलो नहीं करते हैं। 15 जून को झड़प के पहले लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में तनाव पसरा हुआ था। भारत और चीन की सेना आमने सामने थी। कई बार दोनों देशों के बीच कई स्तरों की बातचीत भी हुई थी। खबर आई थी कि दोनों सेना पीछे हटने को तैयार हो गई थी, लेकिन चीन की सेना ने दोबारा गलवान घाटी में अपने कैंप लगा लिए थे। इनका ही जायजा लेने और चीन की सेना को हटाने के लिए कर्नल बी संतोष बाबू भारतीय जवानों के साथ कैंप के पास पहुंचे। तभी चीनी सेना ने उन पर हमला किया और ये हमला कांटों से जड़ित रॉड के साथ हुआ था, जिसमें भारतीय सैनिक शहीद हुए। ये झड़पें इतनी हिंसक इसलिए हो जाती है क्योंकि ग्राउंड लेवल पर तनाव बहुत ज़्यादा होता है। LAC पर पिछले कई महीनों से तनाव चल रहा था, जिसका परिणाम 15 जून को देखने को मिला। इस घटना से पहले 5 और 6 मई को पैंगोंग झील के नज़दीक जो झड़पें हुई उसमें भी पथराव और 2-3 सैनिकों के घायल होने की खबर आई थी। हालांकि ये झड़पें उतनी हिंसक नहीं हुई थी जितनी सोमवार को हो गई और कई सैनिकों की जानें चली गई।
दोनों देशों के बीच पिछले महीने से सीमा विवाद चल रहा है। दोनों एक दूसरे पर यथास्थिति में बदलाव करने का आरोप लगा रहे हैं। भारत कह रहा है कि चीन विवादित इलाके में आगे बढ़ रहा है, वहीं चीन का कहना है कि भारत वहां सड़क निर्माण कर रहा है। इस विवाद को सुलझाने की कोशिश में बैठक भी हुई, जिसके बाद कहा गया कि दोनों देशों के सैनिक डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू करेंगे। डिसएंगेजमेंट यानी कि आमने सामने की बातचीत के दौरान कहा जाता है कि पहले आप इतनी दूर पीछे हटिए और फिर इस तरीके से हटिए, और उसी के मुताबिक फिर सामने वाली फौज बोलती है कि इस प्रकार से आप इतने पीछे हटिए। इसके लिए इस प्रकार का तरीका अपनाना पड़ता है, जिसे डिसएंगेजमेंट बोलते हैं। गलवान घाटी में जहां ये झड़पें हुई, उस ऊंचाई पर मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है। दुर्गम इलाका है, सांस लेने में भी काफ़ी दिक्कत आती है और रात में तापमान बहुत कम हो जाता है। इस वजह से भी सैनिकों की जान जाने की संभावना जताई जा रही है। और अंत में एक बात कहनी है, सैनिक शहीद हुए, देशवासी दुखी हुए, लेकिन कुछ लोगों को इसमें भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। उदाहरण के लिए इंडियन पॉलिटिक्स के लेजेंड राहुल गांधी की बात करते हैं। राहुल गांधी ने इससे पहले ट्वीट कर सवाल पूछा था कि चीन ने हमारे निहत्थे सैनिकों को मारने की हिम्मत कैसे की, हमारे सैनिकों को शहादत के लिए निहत्था क्यों भेजा गया। इस पर विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर ने राहुल गांधी के एक ट्वीट का जवाब देते हुए कहा कि हमें फैक्ट को सही से समझना चाहिए। बॉर्डर ड्यूटी पर सभी सैनिक हर वक्त हथियार के साथ होते हैं, खासकर पोस्ट से निकलते वक्त। 15 जून को गलवान घाटी में ड्यूटी पर तैनात सैनिक भी हथियार से लैस थे। 1996 और 2005 के समझौतों के तहत फेस ऑफ के वक्त हथियारों का इस्तेमाल नहीं करने की लंबी परंपरा रही है। अब बताइए, कांग्रेस के इतने बड़े नेता को इन छोटी छोटी बातों की भी जानकारी नहीं है और चले हैं देश का प्रधानमंत्री बनने। खैर, 17 जून को पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कहा था कि हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है। इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत को उकसाने पर हर हाल में निर्णायक जवाब भी दिया जाएगा। चाहे स्थिति कुछ भी हो, परिस्थिति कुछ भी हो, भारत पूरी दृढ़ता से देश की एक एक इंच जमीन की, देश के स्वाभिमान की रक्षा करेगा। अगर अभी की बात करें तो गलवान वैली में किसी भी तरह के डिसएंगेजमेंट को फॉलो नहीं किया गया है और चीन लगातार वहां अपनी सेना बढ़ा रहा है। जवाब में भारत भी पीछे नहीं हटने वाला, जहां तक सभी को पता है कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन चीन अपनी विस्तारवादी नीति से बाहर आना ही नहीं चाहता है। इसी का परिणाम कल डोकलाम था और आज गलवान है। देखते हैं इस मामले पर अब आगे क्या होता है। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। Area. Yeah. This is not your bloody area. This is not your area. No. This is our area. This is our area. And you are doing recce, patrolling your area. So many people, only 9 people can do. इस कोरोना महामारी को देखते हुए आप भी अपने घरों में रहें, बच्चों और बुजुर्गों का खास ख्याल रखें और अपने चारों तरफ हाइजीन मेंटेन करें। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।